बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, एक तरफ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और सदर मुस्लिम लीग नवाज़ मियाँ नवाज शरीफ मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, तमाम सियासी जमातों और इदारों को मिल बैठ कर मुल्की मसाइल हल करने के ऐलानात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप, सीनियर लीडरशिप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ मुज़ाकरात न करने की बातचीत भी कर रही है। ख्वाजा आसफ कहते हैं कि ना मुज़ाकराती टीम का हिस्सा हैं, ना मुज़ाकरात के हक़ में हैं, जबकि एहसन इकबाल कहते हैं कि इमरान खान NRO चाहते हैं और जब तक वो 9 मई के हवाले से मुआफ़ी नहीं मांगते मुज़ाकरात नहीं हो सकते। राना सनाउल्लाह इस वक्त कहते हैं कि मुज़ाकरात कर लेने चाहिए और उन्हें टास्क भी सौंपा गया है कि वो मुज़ाकरात करेंगे महमूद खान अचकज़ई से, क्योंकि तहरीक-ए-इंसाफ ने भी महमूद खान अचकज़ई को ये टास्क दिया है कि उनके बियाह पर वो सियासी जमातों से मुज़ाकरात कर सकते हैं। गोया सियासी जमातें मुज़ाकरात तो करना चाहती हैं, लेकिन अपना बयानिया यही रखना चाहती हैं कि वो एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं करना चाहती। यही मसला पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का है, वो बातचीत करना चाहती है, मुज़ाकरात चाहती है। पहले उसने ये मौक़िफ़ अपनाया कि वो किसी सूरत भी मौजूदा हुकूमत से या सियासतदानों से बातचीत नहीं करेंगे, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट से जब उनको जवाब मिला कि नई सियासी जमातों से ही बातचीत करनी पड़ेगी, तो उन्होंने महमूद खान अचकज़ई को ये टास्क सौंप दिया है। सारे इख्तियारात दिए हैं कि मुज़ाकरात महमूद खान अचकज़ई करेंगे, लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ के बियाह पर। गोया तहरीक-ए-इंसाफ मुज़ाकरात भी चाहती है, करना भी चाहती है, लेकिन ये नहीं चाहती कि ये कहा जाए कि तहरीक-ए-इंसाफ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से बातचीत कर रही है। ये हमारी सियासत का अलमिया है कि सियासतदान सच बोलते हुए घबराते हैं और उनकी बातचीत का एक चेहरा और होता है और दूसरा चेहरा कुछ और होता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो मियाँ नवाज शरीफ कीमतों में कमी की बात कर रहे हैं, अवाम के मुश्किलात हल करने की बात कर रहे हैं, लेकिन LNG की कीमत में इजाफा हो रहा है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। गोया हुकूमत के ऐलानात अपनी जगह पर, लेकिन महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही। मौलाना फजल रहमान आजकल की खबरों में हैं, सब लोग उनके दरवाजे पर जाकर दस्तक दे रहे हैं अपनी आइनी तरमीम के हक़ में वोट हासिल करने के लिए। मौलाना फजल रहमान से आसफ अली जरदारी भी मिले, शहबाज शरीफ साहब भी मिले, तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप भी मिल रही है और हर कोई मौलाना फजल रहमान को अपने साथ मिलाना चाहता है। मौलाना किस तरफ जाएंगे, अब ये आने वाला वक्त बताएगा। अलबत्ता मुस्लिम लीग नून दावेदार है कि मौलाना हमारे पुराने इत्तेहादी हैं, इसलिए वो हमारा साथ ही देंगे। सियासत के अंदर क्या वाकई कोई बड़ी तब्दीली रूनुमा होने वाली है? क्या सियासी जमातें मिल बैठने वाली हैं? क्या आवाम के मसाइल हल करने के लिए सियासी जमातें इकट्ठी हो पाएंगी, एक टेबल पर बैठकर अवामी मसाइल की बात करेंगी, या महज सियासी जमातें एक दूसरे को जो है धोखा देकर सियासी मामलात या सियासी मुज़ाकरात की बात करेंगी? इस पर भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। साथ ही साथ जायज़ा लेंगे, चांसलर का इलेक्शन ऑक्सफोर्ड में होना है, लेकिन पाकिस्तान से इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक मुहिम चल रही है। ये मुहिम क्या नतीजा सामने लाएगी और आखिर क्यों ज़रूरत महसूस की जा रही है इमरान खान साहब के मुखालफिन को कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इलेक्शन के हवाले से जहाँ चांसलर का इंतखाब होना है, वहाँ इमरान खान साहब को हर सूरत बाहर देखना चाहती है। ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। हमारे साथ सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुल्क के मुमताज़ कानूनदान अहमद अवैस साहब मौजूद है, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं। सेनेटर नासिर भट्ट साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं, जबकि मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब सीनियर साफ़ी सीनियर तजियाकार आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे। अहमद अवैस साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। प्रोग्राम का आगाज़ में आपसे करना चाहूँगा, ये बताइएगा कि क्या मुज़ाकरात का आगाज़ अब समझ लिया जाए सियासी जमातों के माबैन? मियाँ नवाज शरीफ ने ऐलान किया है कि तमाम सियासी जमातें, इदारे मिल बैठे मुल्की मसाइल और अवाम के मसाइल का हल तलाश करें। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने महमूद खान अचकज़ई को ये टास्क दिया है, उन्हें पूरा इख्तियार दिया है कि वो सियासी जमातों से मुज़ाकरात कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ PTI। तो क्या आप समझा जाए कि सियासी जमातों और PTI के माबैन मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं तो ये बात बहुत अरसे से कह रहा हूँ और बाकायदा आपके मुख्तलिफ टॉक शो में, तमाम चैनल्स में जहाँ मौका मिला, मैंने बड़े वजाहत से ये बात की कि ये इससे बेहतर वक्त नहीं है। दिस इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट ऑफ टाइम कि आप इस वक्त जो है एक तो कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करें कॉन्स्टिट्यूशन को बुनियाद बनाकर, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को, सबको दावत दें उसमें आने की, और उसको कंटिन्यू रखें जब तक एग्जॉस्टिवली सब स्पीचेस करके अपना अपना नुक्ता नज़र बयान करके
वो उसको कंसेंसस बिल्ड ना हो जाए। और उसमें एट द एंड ऑफ द डे जी जी बाकायदा तौर के ऊपर तमाम ये कमिटमेंट करेंगे पाकिस्तान के आइन के साथ कि पाकिस्तान के आइन जो है हर्फ बहरफ उसको हम फॉलो करेंगे और राइट लेफ्ट ना किसी को होने देंगे ना खुद होंगे। बिल्कुल ठीक। यहां से रूल ऑफ लॉ का बुनियाद बनेगी और फिर आप एक कंसेंसस जो बिल्ड होगा नेशनल बिल्डिंग का वो कामयाबी से आगे चल पड़ेगा। लेकिन अगर हम स्कोर विनिंग के लिए हम एस्टेब्लिशमेंट की तरफ नजरें उठा उठा के देखेंगे कि जी वो हमारे साथ खड़ी है तो हम ताकतवर हैं, जो भी इस तरह करेगा वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान से वो दुश्मनी करेगा, वो पाकिस्तान का खैर ख्वाह नहीं है। मैं तो बार बार ये बात कह चुका हूं। लेकिन अहमद अवैस साहब, अगर आप भी जी जी लेकिन अहमद अवैस साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बारहा कहा गया, इमरान खान साहब ने कहा कि वो इस हुकूमत से जो बेख्तियार हुकूमत है इनसे हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे। फिर महमूद खान अचकज़ई अगर बिहाफ पर मुज़ाकरात कर सकते हैं हुकूमत के साथ, सियासी जमातों के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद क्यों नहीं मुज़ाकरात कर सकती? यानी ये महमूद खान अचकज़ई साहब को दरमियान में डालने की क्या ज़रूरत है? देखिए, ये मैं आपको बताऊं कि इसको थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड किया गया है इस बात को। इमरान खान ने कभी ये नहीं, उनका मकसद कभी भी ये मकसद नहीं था कि पॉलिटिकल पार्टी से ये जो पार्टी हुकूमत बना के बैठी है, चाहे वो फॉल्स है जैसे भी है, हुकूमत बनी हुई है, हम उनसे बात करने को तैयार नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम वो ये ज़रूर कहते रहे हैं और वो एक ग्राउंड रियलिटी है कि जिस वक्त हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट ने बाकायदा एक कदम आगे बढ़ाया, आगे बढ़ा के उन्होंने इलेक्शन कमीशन को उनके इमा के ऊपर रिगिंग हुई बेताशक इलेक्शंस के अंदर। उसके बाद गवर्नमेंट जो है उनकी मर्जी से बनाई गई, उनके अंदर जो मिनिस्ट्रीज हैं उनकी मर्जी से दी गई। यहाँ तक कि आपने देखा कि केयर टेकर चीफ मिनिस्टर जिनका ताल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं था, वो सेनेट का इलेक्शन लड़ती हैं और पॉलिटिकल पार्टी जो है नून लीग भी और पीपल पार्टी भी अपने कैंडिडेट को छोड़ के उसको वोट डालते हैं। ये किसके कहने पे किया? जब ये सूरत हाल होगी तो इमरान खान अगर ये बात कहेगा तो वो उस हद तक तो हक में जानिब है। लेकिन ये डिनाइल कभी नहीं हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहीं कभी डिनाइल नहीं हुआ कि वो अपने मौकफ के ऊपर जो है बात करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी से पॉलिटिकल डायलॉग के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और ये इसको ग्रैंड डायलॉग की शक्ल दी जाए, जैसे मैंने आपसे कहा, देखिए मामलात हल होने शुरू हो जाएंगे। हमें माजी को भुला के आगे बढ़ना है पाकिस्तान के लिए। और अगर हम इस तरह से आगे चलेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए ना, अभी आईपीपी का कितना बड़ा इशू है आपके सामने। जी जी, ये इशू में आपको पता है कि जो मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो अभी तक जो हैंड आउट है इसके ऊपर एग्जैक्टली कि इन टर्म ऑफ डॉलर 134 बिलियन डॉलर जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आईपीपी को बगैर एक यूनिट उनसे लिए उनको पैसे अदा कर चुकी है। आप अंदाजा तो लगाइए इस मुल्क के साथ हो कौन रहा है, क्या रहा है। और अब जब थोड़ा आपको पता कि अभी जब डिटेल आई है सामने, 28.3% जो उसका शेयर है वो ये इनका शहबाज शरीफ और उनके बेटों का। अब अंदाजा लगाइए, एज ए गुड जेस्चर इनको चाहिए ये था कि हुकूमत मिल गई, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, मुल्क के हालात खराब हैं, आप कहते हैं कि हम सारा पैसा आपको लौटा रहे हैं वापस, बाकियों को पकड़ लें आप, वो भी यहाँ कहीं हैं, सारे गवर्नमेंट के शेयर है, बाहर के लोग तो है ही नहीं इसके अंदर। बिल्कुल ठीक। तो आप इस तरह हाथ बांध के खड़े कि जनाब हम तो कर ही कुछ नहीं सकते, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाएंगे। भाई कौन चले जाएंगे? सलमान शरीफ शहबाज जाएगा, आपका बेटा जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। आवाम को बेवकूफ़ ना बनाएं, कौम के लिए कुछ करें और आगे निकल के करें, दिल से करें। देखिए हालात कैसे सुधरेंगे। हम तो ये कहते हैं, बार बार मैं ये बात कह रहा हूं। जी जी। और दूसरी बात ये एक मैं बहुत ज़रूरी बात आपसे करनी है आज के हवाले से। जी जी। आप देखिए कि बजट का सेशन हुआ, नए टैक्सेस लगे और कहा कि सबको इनके टैक्स की ब्रैकेट में लाया जाएगा। दो तबकों को टैक्स की ब्रैकेट की छूट है। एक अमीर तरीन तबका जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर अपने बड़ी बड़ी इमारतें बनाई हैं, दुबई में उनके स्काई हाइज, उनके टावर हैं, मालिक हैं उनके,
अनडाउटेडली मालिक हैं उनके। उनसे एक धेला भी किसी ने मांगा है कि तुमने इतनी पैसा बना लिया है, ये वक्त मुल्क इस कदर परेशानी में हाल है, परेशान हाल लोग हैं, इनके अंदर हम तुमसे इतना पैसा मांगते हैं, दो। बेशक वो आपकी बिल्डिंग है तो उसको वहाँ पे नीलामी हो जाए, उसकी कोई बात नहीं है। इसी तरह से 55% से ज़्यादा लोग बिलो पॉवर्टी लाइन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बजट में किसी ने उन 55% जो लोग हैं वो उनकी आबादी के लिहाज से हमारी जो है वो तकरीबन कोई 12.5-13 करोड़ आबादी बनती है उनकी। कभी किसी ने पूछा उनके वो ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं और उनके हालात को बेहतर करने के लिए भी कुछ करना है? फिर कहते हैं कि जनाब मुल्क में कोई पैसा नहीं दे रहा और लोग ताउन नहीं कर रहे, कैसे करें? बिल्कुल ठीक है, मैं वापस आता हूँ अहमद वैसा आता हूँ, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ जी। मैं नासिर भट्ट साहब से भी इन सवालों के जवाब दे लें। नासिर भट्ट साहब, मियां नवाज शरीफ साहब मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, डायलाग की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं तमाम सियासी जमातें इदारे मिल बैठें ताकि मुल्की मसाइल का हल हो और जो आवाम के मसाइल हैं ख़ासतौर पर महंगाई, उसका भी रास्ता रोका जाए। लेकिन दूसरी तरफ ख्वाजा आसफ साहब कहते हैं ना मुज़ाकरात का हामी हूँ ना मुज़ाकराती टीम का हिस्सा हूँ। एहसन इकबाल साहब कहते हैं जब तक 9 मई के हवाले से माफ़ी नहीं मांगी जाएगी मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर क्या हो रहा है? फिर अगर आप अवामी मसाइल हल करने की बात कर रहे हैं तो आज ही LPG की कीमतों में इजाफा कर दिया गया 6 रुपये फ़ी किलो, यानी आम आदमी के मसाइल तो बढ़ते चले जा रहे हैं। फिर सियासतदान मिल बैठेंगे तब भी क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल अवैध साहब की उन्होंने बातें सुनी हैं। 2018 में भी जब इलेक्शन हुआ था तो प्लीज़ ये बता दें कि इमरान खान को जिन लोगों ने मुसल्लत किया था, वोट चोरी की थी, आ गए थे मियां नवाज शरीफ साहब जब उस वक्त वज़ीर आज़म थे, उस वक्त का साकिब निसार चीफ जस्टिस जो था उसने मियां साहब को पनामा से लेके कुछ नहीं मिला, फिर हकामे पे फारिग कर दिया। उनको कहा कि आप तो अपनी पार्टी के सदर भी नहीं रह सकते। उस वक्त पेट्रोल कितने का था आप ज़रा बता दें, डॉलर कितने का था आप ज़रा बता दें। तो ये वही चीज़ें जो जिन लोगों ने मिलकर, आप अभी मेरी बात सुन लें फिर जवाब दें, आपके पास जवाब नहीं है। आपने ये जो बातें की है ना, मैं आपको बताऊं, इमरान खान एक सर्टिफाइड चोर आदमी है। उसने आज आप मुझे बताएं 190 मिलियन पाउंड लंदन से आया। मलक रियाज जो वहाँ उसकी मनी लॉन्ड्रिंग वो जो जायदाद थी वो पकड़ी गई कि आप उसकी वाइट मनी नहीं बनी। NCA नेशनल क्राइम एजेंसी ने उसकी 6 महीने पूरी इन्वेस्टिगेशन की और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि ये बंदा जो है ये हमें सर्टिफाइड नहीं कर सका कि जो उसकी मनी है वाइट मनी है। और मलिक रियाज वो बंदा था जिसको इधर सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना किया हुआ था। पैसे जब वहाँ से आए, उसमें एक शहजाद अकबरिया जो भागा हुआ है, तो जब पैसे यहाँ आए तो इमरान खान ने किस कैपेसिटी में एक बंद लिफाफे को लहराया, काबीना को कहा कि आप इसकी मंजूरी दे दें। ठीक है, बात यह है कि रियलिटी जो है उसको माननी चाहिए। अब आप मुझे बताएं, ये जितने हालात इस IPP की आपने बात की, तो 2022 में तो इमरान खान वज़ीर आज़म था, उसने उनको रीशेड्यूल क्यों किया? ये भी आप ज़रा मुझे जवाब दे दें। उस वक्त उसको नहीं पता था, जब ये मायदे हुए थे उस वक्त डॉलर 40 रुपए का था, 50 रुपए का था। ठीक है ना, तो क्यों गलत किया? उस वो किधर है फिर उसकी वो, हम तो हैं गलत, तो वो क्या है? वो तो इससे भी उसने गलत किया, उसने कोई कौम का नहीं सोचा। उसकी ज़िंदगी में एक ही मकसद था कि चीफ जस्टिस मेरा हो, आर्मी चीफ मेरा हो और मुझे ISI का सरबराह फैज़। अब आप मुझे बताएं ना, उसकी चीज़ें पकड़ी गई ना, जेल में जैसे वो ज़िंदगी गुजार रहा है ना, वो उसने वहाँ उसको कहता है मुझे देसी मुर्ग चाहिए, मुझे देसी घी चाहिए। कोर्ट ने उसके लिए सब इजाज़त उसको दी हुई है। मेरे लीडर को तो घर से खाना नहीं आने दिया जाता था। तो बात यह है कि अब अगर सब लोग इकट्ठे बैठ के, मैं ये फिर कहूँगा, अगर सब लोग सारी सियासी जमातें, इमरान खान का तो आप रिकॉर्ड देख लें, जब वो वज़ीर आज़म था तो वो कहता था मैंने इनसे बात ही नहीं करनी। ये अपोजिशन से आज तक वो मिला नहीं। लेकिन अभी तो मियां नवाज शरीफ बातचीत के जिक्र कर रहे हैं, वो कह रहे हैं बातचीत होनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब, एहसन इकबाल साहब क्यों मुखालफत कर रहे हैं? नहीं देखें, वो 9 मई, आपको पता है ना 9 मई क्या है? ये इमरान खान 9 मई की माफ़ी इसको मांगनी चाहिए। ये कभी कहता है जी कि मुझे फुटेज दिखाएं, कभी कहता है जी अच्छा मेरे बंदे हुए तो मैं उनको जमात से निकाल दूंगा। बात यह है कि वो लोग कौन है जिन्होंने वीडियो पे कह रहे हैं, वो थी डॉक्टर राशिद, वो कह रही थी इधर आओ,
हमने उधर जाना है, आर्मी चीफ के घर जाना है, हमने जाना है उधर जो कोर कमांडर है उसके घर। तो बात यह है कि इमरान खान चाहता है कि वो नहीं तो कुछ भी नहीं। अभी आप मुझे बताएं, जो इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए एक पूरा हुआ था प्रोग्राम, उसमें ये वाहिद इमरान खान था जिसने कहा जी मैं नहीं मानता। बात यह है कि इसको मानना पड़ेगा। अब इसका फैज़ पकड़ा गया है, ये लेट गया है। और एक और बंदा जो लंदन बैठा हुआ है जिसका नाम है ना अपना साकिब निसार, वो डेटें दे रहे हैं आने की, वो आ जाए, वो भी उतना ही मुजरिम है। आज पाकिस्तान जिस हालत में खड़ा है, ये 3-4 लोग हैं इसके मुजरिम हैं, ये कटहरे में आएंगे। इमरान खान आजकल को पता है ना। जी मैं चांस करेक्शन की तरफ आऊँगा आपकी तरफ। भट्ट साहब, अहमद वैसा आप क्विकली रिस्पांस कर दें कि अगर सलमान शहबाज साहब की IPPs थी, इमरान खान साहब ने दौरे हुकूमत में इन तमाम IPs के हवाले से एक्शन क्यों नहीं लिया? फिर मैं मुजम्मिल सरवर्दी साहब से चाहूँगा कि वो इसको ज़रा तजिया करें, दोनों आपसे। उसने रीशेड्यूल किया, उसने रीशेड्यूल किया। जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये उस वक्त तो ये था डाला गया था कि उनको ये खौफ रखा था और गलत किया। मैं इवन कहता हूं कि स्टेप लेना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन तो ये है कि वो दौर गुजर गया, माजी को गलत हुआ सही हुआ। मेरा कहने का मकसद ये है, एक रियलिटी तो मौजूद है ना, इसको डिनाई करते हैं क्या? शहबाज शरीफ ये डिनाई करता है कि मेरे बेटे की ये चन्योट का पूरा यूनिट जो है IPP का, वो मेरे बेटे की मलकियत नहीं है? कैन ही डिनाई? कांट डिनाई। 28%, 28.3%। आप मुझे बताएं IPP के मुआहदे कब हुए हैं उसके अंदर? ठीक है, मैं आता हूँ अहमद वैसा आपकी तरफ कब हुए ये भी बता दें लोगों को प्लीज। भट्ट साहब आपकी तरफ भी आता हूँ और अहमद वैसा एक दूसरी बात। जी अहमद साहब आप क्विकली रिस्पांस कर ले, मैं फिर मुजम्मिल साहब की तरफ जाऊँ। जी अहमद वैसा, मैं दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि अभी इन्होंने कहा, जी ये कह रहे हैं कि जी वो 9 मई के हवाले से बात कर रहे हैं। देखिए, हम तो बार बार कह रहे हैं, हमारे नज़दीक वो एक ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान था, जुडिशियल इंक्वायरी कराओ। हमने कहा जो सामने आ जाएंगे और उसके नतीजे में जो बंदे पता लगेगा ये PTI के थे, इन्होंने ये हरकतें की हैं, उनको सजा दें आप। बिल्कुल ठीक, कोई उनको ना नहीं कर सकता किसी सूरत। दूसरी बात सुनिए मेरी बात सुनिए जी। साथ ही साथ ये, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये कहते हैं कि आप जब ये करेंगे, आपने आज 1.25 साल से 1.5 साल हो रहा है 9 मई के वाकया को, आपने क्यों ट्रायल नहीं किया उसका? बताइए, कभी ऐसा भी हुआ है? कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है ना लोगों को, आप बताएं। मैं इसका जवाब भी मैं लेता हूं अहमद वैसा। नहीं दिया बा, नहीं, मैं सुनिए, मैं आपको बता दूं, ये बात जो है बड़ी हुई है, कोर्ट ने कोई स्टैंड नहीं दिया। तो मैं नहीं चल सकते, मेरी बात नहीं, वो तो मिलिट्री कोर्ट के हवाले से नहीं है कि आप सिविलियन के कोर्ट ने केस है वो मिलिट्री कोर्ट में नहीं चल सकते। एक मेरी बात सुन लीजिए, मैं अलग बात है, सुनिए तो सही ना। कोर्ट ने स्टे नहीं दिया हुआ, कोर्ट ने कहा है आप ट्रायल मुकम्मल करें, हम ट्रायल को नहीं रोक रहे हैं, आप मुकम्मल करें। फाइनल जो आपने सजा देनी होगी वो सब्जेक्ट टू द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होगा। मैं अब दोनों मेहमानों की वापस आता हूं। मुजम्मिल सरवर्दी साहब, आपने फिर वही बात कर दी। जी भट्ट साहब, मुझे मुजम्मिल साहब से इनपुट लेने वापस आता हूं आपकी तरफ। मुजम्मिल सरवर्दी साहब, जिसका जिक्र मैंने अपने आगाज में भी किया, मैं भट्ट साहब से ये सवाल भी पूछा, मियाँ नवाज शरीफ साहब बड़ा ऐलान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अवाम को रिलीफ देने के लिए तमाम सियासी जमातें इदारे मिल बैठें और सियासी जमातें मुज़ाकरात करें, लेकिन ख्वाजा असद साहब या एहसन इकबाल साहब मुज़ाकरात के नाम सिर्फ हक में दिखाई देते हैं बल्कि मुखालफत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखें, मुज़ाकरात में पार्लियामान के अंदर मुज़ाकरात हों तो वो तो रोज़ एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग नहीं होती स्पीकर के पास, उसमें PTI मौजूद होती है। और अगर किसी जगह पे कोई APC बुलाई जाए और उसमें लीडर ऑफ द अपोजिशन को बुलाया जाए तो वो लीडर ऑफ द अपोजिशन चला जाए तो PTI की शिरकत हो गई। ये ज़रूरी तो नहीं ना कि वो अडियाला से बानी PTI ने आना है, और अगर बानी PTI अपने लीडर ऑफ द अपोजिशन को रोक दे तो वो और बात है। जो पार्लियामेंट के अंदर PTI मौजूद है उससे तो बात हो सकती है, जो जेल में PTI मौजूद है उससे बात नहीं हो सकती, मैं समझता हूँ। जब आप कहते हैं कि जी बातचीत के दरवाजे अडियाला से खुलेंगे तो फिर कहा जाता है कि माफ़ी के बगैर नहीं खुलेंगे, पहले माफ़ी मांगे। तो इसलिए मेरे ख्याल में अगर पार्लियामेंट के अंदर किसी पैकेज पे, कोई मिसाक मईशत पे, कोई इकनॉमिक नेशनल एक्शन प्लान पर बातचीत होगी, या प्राइम मिनिस्टर हाउस में कोई APC बुलाई जाए या कोई बुलाया जाए, उसमें अगर PTI का वफद कोई शिरकत करेगा तो मेरे ख्याल में वो मुमकिन है।
लेकिन अगर ये कहा जाएगा कि उसके लिए आप पहले बानी पीटीआई को जाके दावतनामा दें तो फिर वो मुमकिन नहीं होगा, जहाँ तक मुझे समझ है। लेकिन मुजम्मिल साहब, लेकिन, वर्दी साहब, महमूद बानी- खान अचकज़ई साहब के पास फुल इख्तियार है। शुएब शाहीन साहब कह रहे हैं हमने सारे इख्तियारात उनको दिए हैं कि वो सियासी जमातों से मुज़ाकरात करें, पीपल्स पार्टी से, PMLN से। मेरा नहीं ख्याल महमूद खान अचकज़ई के पास कोई इख्तियार है। महमूद खान अचकज़ई के नाम से तो इन्होंने इस्लामाबाद का जलसा की इजाज़त ली थी और मुलतवी करने से पहले उनसे पूछा नहीं था। वो गिला करते फिर रहे थे कि मुझे बता तो देना था कि आपने मुलतवी कर दिया है। वो तो जेल से मुलतवी हो गया था। मेरा नहीं ख्याल महमूद खान अचकज़ई के पास PTI के हवाले से मुज़ाकरात का कोई मैंडेट है। और मैं आपको बताऊं, PTI के साथ मुज़ाकरात का मैंडेट पूरी PTI में किसी के पास नहीं है। वो कोई भी मुज़ाकरात करे वो इन दी एंड अडियाला से वीटो हो जाएंगे और वो बात ख़त्म हो जाएगी। इसलिए सबको समझ है कि PTI के साथ कोई बामायनी मुज़ाकरात नहीं हो सकते जब तक कि अडियाला के पास वीटो मौजूद है और अडियाला उस वीटो को इस्तेमाल करता है। इसलिए मेरे ख्याल में सबको कोई बड़े पॉलिटिकल मुज़ाकरात उनके साथ नहीं हो सकते। इशू टू इशू बातचीत तो पार्लियामेंट के अंदर भी हो जाती है, पार्लियामेंट के इजलास के लिए भी हो जाती है और चीज़ों पर भी हो जाती है। लिहाजा वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है मेरे ख्याल में। तो मियां नवाज शरीफ साहब जिन मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, मुजम्मिल साहब, मियां नवाज शरीफ जिन मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, उनका एजेंडा फिर क्या होगा? देखिए, उनका एजेंडा प्राइवेटाइजेशन है, उसका एजेंडा बिजली की कीमतों में रिलीफ के हवाले से है। अभी अहमद अवाज साहब जो बात कर रहे थे वो हकायक के बरक्स थी। देखिए ना, ये बात तो अब कागजात ने साबित कर दी है कि सलमान शहबाज ने कोई कैपेसिटी पेमेंट नहीं ली है और उनके बिजली के रेट भी सबसे कम है। कैपेसिटी पेमेंट तो रज़ाक दाऊद साहब लेते रहे हैं जो इनके वज़ीर थे। ये उनका नाम क्यों नहीं लेते जो इनकी कैबिनेट में थे? कैपेसिटी पेमेंट तो नदीम बाबर लेते रहे हैं जो तहरीक इंसाफ के वज़ीर थे। आप देखें, जिनके IPPs थे उनको तहरीक इंसाफ ने वज़ीर बनाया हुआ था और उन्होंने ही IPPs के मुआहदे रीस्केड्यूल किए। खुद ही अपने ही मुआहदे उन वज़रा ने बैठ के रीस्केड्यूल किए। ठीक है मुजम्मिल साहब, एक ब्रेक ले लें। यहाँ पे एक कमर्शियल ब्रेक का वक्त है और अहमद अवैस साहब के सामने यही जो आपने सवालात उठाए हैं रखते हैं, लेकिन एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। अहमद अवैस साहब, जिस चीज़ का जिक्र अभी मुजम्मिल साहब वर्दी साहब ने किया कि सलमान शहबाज साहब ने पेमेंट नहीं ली, कैपेसिटी चार्जेस नहीं लिए, उनकी बिजली सस्ती थी, लेकिन जो PTI के वज़रा थे वो अपने कैपेसिटी चार्जेस भी लेते रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। अगर हम IPPs की बात करें, शुगर मिल्स की बात करें, बड़े बड़े इदारों की बात करें, हमें नज़र आता है कि सिर्फ एक पार्टी नहीं, सारी पार्टियां ही इन शुगर मिल्स के हवाले से, बाकी बड़े बड़े सनती इदारों के हवाले से उनके लोग अपने अपने दौर में फ़वाद समेट लेते हैं। देखिए, ठीक कह रहे हैं आप। ये इनके ऊपर जितने मुआहदे हुए हैं ये इनके दौर में हुए हैं। ये तो इमरान खान तो जब आया है तो वो तो एक टर्मोइल का पीरियड था, जो भी हुआ ये सारे मुआहदे पहले के हुए हैं। और क्यों इतने मुआहदे जिनमें इतना खसारा कौम को हो रहा था, क्यों किए गए ऐसे मुदारे? जब एक एग्रीमेंट हो जाता है तो फिर एक बड़ा डिफ़िकल्ट सिचुएशन है कि आपने उससे रिगल आउट करने के लिए आपके पास, जैसे ये रेकोडेक का हुआ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले गए। तो सवाल ये है कि ये गवर्नमेंट तो उस वक्त इनकी थी, ये क्यों ऐसे मुआहदे किए गए? एक एस्पेक्ट ये है। मैं दूसरी बात इनका जवाब दूं, ये साकिब निसार की बात करते हैं। साकिब निसार ने कौन सा काम गलत किया है? वो तो जो बेंच बना हुआ था, उस बेंच का तो वो मेंबर भी नहीं था साकिब निसार। तो वो बेंच जो पांच रुकनी बेंच था उसमें साकिब निसार तो नहीं थे। तो साकिब निसार के खिलाफ की ये जैसी जो जहर उगल रहे हैं, क्यों, किस लिए? मेरे ख्याल में पाकिस्तान का वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट जज में शुमार होता है साकिब निसार। आप उनकी जजमेंट पढ़ के देखें। अब कहते हैं ना, मियां नवाज शरीफ के साथ कौन सा गलत फैसला हुआ? क्या वो एवरफील्ड की वो जो है प्रॉपर्टी जो है वहाँ लंदन के अंदर, और वो अजीज़िया के प्रॉपर्टी सऊदी अरेबिया में, क्या वो मौजूद नहीं है आज भी नवाज शरीफ के नाम के ऊपर? कहाँ से आई? इनकी डिटेल अगर आपने लेनी है तो 1980 में सियासत में आए ये, जब फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब के बने, 1990 में ये प्राइम मिनिस्टर बने। 10 साल में इनके टैक्स रिटर्न जो है 1 साल 10 साल की उठा के देख लीजिए कितना पैसा इन्होंने कमाया। और इतना पैसा, ये अरबों की प्रॉपर्टी कैसे बन गई? मुल्क गरीब हो गया, ये दोनों भाई अमीर हो गए। ये कौम के साथ जो जुल्म हुआ है, मानो तो सही खुदा के लिए कि ये जुल्म हो गया।
अब छोड़ दो, हम माजी में नहीं जाते, आगे चलते हैं। लेकिन ये मत कहो कि जो हम दूध के धुले हुए हैं। जो हुआ है वो हुआ है, वो सबको नज़र आ रहा है। इसीलिए कौम एतमाद नहीं करती आपके ऊपर, इसीलिए हालात ये जो है एक धेला को इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है पाकिस्तान के अंदर। एक तो गैर नुमाइंदा हुकूमत है और दूसरा आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है किसी को। मामलात को सीधा करना है, हम तो कहते हैं बुला दें सबको। एक दफ़ा आप जो है आइन के ऊपर एक राउंड टेबल करें, सब मिलके बैठें और बैठ के कहें कि हाँ जी हम आइंदा से पाकिस्तान में आइन की हुकूमत चलेगी और किसी को ना राइट लेफ्ट होने देंगे या ना खुद होंगे। मामला किसी तरीके से किसी तरफ लेके जाएंगे। लेकिन जब हम इन बातों को नहीं देखेंगे, एक तरफ मियाँ नवाज शरीफ शहबाज कहते हैं कि जी मैंने तो वो मना कह दिया जब का प्राइम मिनिस्टर बनाऊं क्योंकि मुल्क के हालात ख़राब हैं, मैं तो सैलरी भी नहीं ले रहा अपनी। दूसरी तरफ आप देखें कि IPP में क्या किस कदर पैसा जाया जा रहा है। और आपने देखा 16 महीने की इनकी हुकूमत थी, जब ये PDM की हुकूमत थी, जब 16 महीने की हुकूमत में इन्हीं के आदमी एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी उस वक्त वो मुस्लिम लीग में थे, उन्होंने बाकायदा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ TV पे आके कहा कि ये जो आटा बांटा गया है 20 बिलियन रुपीस जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो घपला कर गए। ये ऑन रिकॉर्ड है, आप निकाल के देख लीजिए इस कौम के साथ क्या हो रहा है, गरीब के साथ क्या हो रहा है। हम तो कहते हैं कि ये मामलात को इनको देखो, नज़र देखें और फिर सब कुछ भुला के आप आएँ, कमिटमेंट करें, चलें मुस्तकबिल की कमिटमेंट कर लें, हम आपके साथ खड़े होने को तैयार हैं। आप ऐसी बातें करें कि 9 मई के वाक़यात जो है जहाँ उसको गलत कोट करते हैं आपने क्यों नहीं ट्रायल किया अब तक? इसलिए नहीं किया कि आपके पास एविडेंस कोई नहीं है। आप अभी 190 मिलियन पाउंड की बात करते हैं। मैं इनसे पूछता हूँ कि इसी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान की पोस्ट अरेस्ट बेल कंफर्म क्यों हो गई? अगर ये बात दुरुस्त जो इनकी बात जिस तरह ये कह रहे हैं वो बात सही हो, पूरा थ्रैश होता है। आपको पता है कि जिस जुर्म में सजा 10 साल से ज़्यादा हो या ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ हो या 14 साल हो तो बेल ग्रांट नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने बेल ग्रांट की इसलिए कि प्रेमा फशाई केस नहीं साबित कर सके। ये जी ठीक हो गया। एक धेला उसकी या तो एक इंच जमीन उसकी, एक पैसा उसकी जेब में गया हो, वहाँ यूनिवर्सिटियाँ बना दी। इनसे पूछो, ये पैसा खा के हजम कर गए। मुजम्मिल साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? मुझे व्हाट्सएप की तरफ जाना है, फिर बुलानी पड़ेगी, हमें आगे चलना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। जी मुजम्मिल साहब जी, मैं कुछ वो अहमद अवैध साहब भूल जाते हैं कि 2013 में जब IPP की पॉलिसी आई थी तो उमर अयूब साहब वजीर पानी और बिजली थे। जब 2018 में IPP को रीशेड्यूल किया गया तो तब भी उमर अयूब साहब वजीर पानी और बिजली हैं। और आज जब जो तनकीद कर रहे हैं वो भी उमर अयूब साहब ही हैं बतौर कायदे बेख्तलाफ। थोड़ी तनकीद उमर अयूब, क्योंकि मुसद्दिक मलिक साहब ने एक प्रोग्राम में कहा कि मुआहदे करने और मुआहदे रीशेड्यूल करने दोनों पे उमर अयूब के अंगूठे और पैरों के और हाथों के लगे हुए हैं। उसका भी ज़रा जिक्र कर दें अहमद अवैध साहब कि दोनों दफ़ा चाहे वो नून हो चाहे PTI हो, वजीर तो पानी और बिजली उमर अयूब ही थे। जी अहमद साहब, और उन्हीं के खानदान के IPP थे सारे। अहमद साहब अब इसमें कमेंट करते फिर मैं व्हाट्सएप की तरफ जाऊँ। मैं कहता हूँ जो भी गलत काम कर रहा है मैं तो किसी को माफ नहीं करता। मैं कहता हूँ जिसने गलत काम किया है, जो नहीं जिसके कहेंगे हाथ से उमर गलत अयूब काम नाम हुआ है, ले उसको नाम ले उमर बस अयूब माफ का। करो। जी हो मैं उमर अयूब हो या कोई भी हो, मैं अभी कह रहा हूँ जिसके हाथों से कोई गलत काम हुआ है उसको किसी को माफ मत करो, तब हमारा मुल्क के हालात बेहतर होंगे। बिल्कुल। नासिर भट्ट साहब आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, माजी को बुलाने की बात कर रहे हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर तनकीद, एक दूसरे को बुरा भला कहना, चोर डाकू कहना, इससे निकल के ही बातचीत हो सकती है ना, वरना तो यहीं रुके रहेंगे हम। मुल्क के अंदर सियासी बहरान रहेगा, आम आदमी के मसाइल रहेंगे, आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे। देखें, मुझे नहीं समझ आती वैद साहब ये किस तरह कह रहे हैं कि वो चीफ जस्टिस तो सबसे करप्ट आदमी था, उसने बनी गाला का गारिस का, आपको पता ना उसका कोई नक्शा कुछ नहीं था, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ठीक है मैं इसका मंजूर था। जैली वो उस वक्त जो पेपर आए थे उस वक्त ये जो इन्होंने सर्टिफिकेट पेश किए थे उस वक्त तो थे ही नहीं, लेकिन
इस साकब निसार ने उसको भी सर्टिफाइड किया। साकब निसार ने उसको सादक और अमीन कहा। एक देखें फर्रा और गोगी, वो जो था पंजाब का वज़ीर आला, फर्रा और गोगी क्या करते रहे हैं? वो मलक रियाज, वो अलकादर ट्रस्ट का जो ज़मीन ली वो किसने ली? 190 मिलियन पाउंड लंदन में पकड़ा गया। कोई नवाज शरीफ ने नहीं पकड़ा या किसी हुकूमत ने नहीं पकड़ा। वहाँ की NCA जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उसने उनकी इंक्वायरी की। देखें किस चीज़ की? पाकिस्तान। देखे किसने? मुझे आप बताएं, मेरी एक बात सुने, आप मुझे बताएं क्या 190 मिलियन की चोरी इसी केस के अंदर? उवैस साहब एक मुझे बताएं, क्या 190 मिलियन की चोरी इमरान खान के ज़िम्मे नहीं है? उसने वो पैसा मलिक रियाज के अकाउंट में नहीं डाला? कहाँ से? वो आवाम का पैसा था, क्यों उसने उसके अकाउंट में डाला जिसके ऊपर कैंसिल हो जाती है? जी वो कहते हैं आपने मेरी बात का जवाब दिया, वो तो पैसा लंदन से आया था। अच्छा, इसका मतलब ये है कि वो चोरी करो कोर्ट से। इमरान खान साहब को आप 9 मई के मुकदमात नहीं चला पाए, प्रोसिक्यूशन नहीं कर पाए। बात यह है कि आप इमरान खान की बात करते हैं। इमरान खान तो आप मुझे बताएं, इससे पहले कहा कि 9 मई से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, फिर इसने कहा अच्छा मुझे कोई वीडियो दिखाओ। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान में एक रेडी वाले से भी आप पूछें, इतनी की वीडियो आ चुकी है कि वो बताएंगे कि 9 मई के जिम्मेदार कौन है। वो यास्मीन राशिद कौन है? उसकी सदर है ना पंजाब की। वो नहीं कह रही कि इधर आ जाओ चले, हमने कोर कमांडर के घर जाना है। कोई खुदा का वास्ता है उतना झूठ बोले जो चल जाए, क्योंकि इमरान ने हमेशा जिंदगी में झूठ बोला और झूठ के अलावा कुछ नहीं किया। अब मैं बताऊं कि इमरान खान जेल में है, उसको कोई दिलचस्पी नहीं। आज भी रिकॉर्ड पे है। क्या उसने कहा था? वो अभी भी देखिए, बता दे मुझे। उसने कहा कोर कमांडर के घर चले। यास्मीन राशिद बार कह रही है। हाँ तो फिर उसने कहा है कि वहाँ खड़े होकर प्रोटेस्ट करें, आगे मत जाओ। आपने वो सवाल आवाज बार सुन लें, आप अभी भी सुन लें। कौन लेके गया? सारी की सारी वीडियो आज भी मौजूद है। क्या वो बंदे और मैं लोगों को लेके किसी के घर के बाहर जाऊं, इंक्वायरी कराएं आप? वो किसके साथ गए? यास्मीन राशिद के साथ गए ना। और इतनी वीडियो जिसने पैंट लहराई वो कौन था? मुझे आप बताएं, वो जिसने पैंट लहराई वो कौन था? देखिए आप मुझे बताएं ना, जवाब दें। जवाब ऐसे लोगों को माफी देनी चाहिए। बताऊं बट साहब सुन ले, अहमद वैस साहब को सुन ले। जी नहीं है, मैं कहता हूँ देखिए, मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि वो इमरान खान का भाई हो, उसका भांजा हो या उसका बेटा हो, कोई बंदा हो जो वहाँ पे इस जो तो उसने वहाँ से उसमें पकड़ा गया तोड़ फोड़ में वहाँ पे, और उसके खिलाफ कार्रवाई प्रॉपर कानून के मुताबिक की जाए, सजा दी जाए, कोई माफी ना करो। मैं कब कह रहा हूँ कि माफी करो उसको, तो कोई भी हो जाए, लेकिन आप इंक्वायरी कराएं ताकि इंक्वायरी से ये साबित हो जाता। मेरी बात सुने, मैं आपको बताऊं, आप मेरी बात सुनिए, मैं आपका जवाब देता हूं। सुनिए, इन्होंने आपने आईजी पुलिस का वो टाइम लाइन दी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि जी इतना बजे जुलूस चला फलान जगह और शेर पबरी से गुजरा था, वो ये टाइम था। और जब कोर कमांडर हाउस के बाहर पहुंचे तो 5:35 हुए थे, और कोर कमांडर हाउस के अंदर जो तोड़फोड़ हो रही थी उससे वहाँ उस टाइम पर वहाँ क्लॉक लगा हुआ था लॉबी में, और उसमें उस क्लॉक के ऊपर जो टाइम था वो 5:07 है। आज भी वो महफूज है, वो टाइम और ये टाइम आप अंदाजा लगाइए आप। ये तो ये इसीलिए कहते हैं वो बंदे कौन लेके करवाते तो सारी बातें खुल के सामने आती। मैंने उस ठीक है, मैं आता हूँ बट साहब मुजम्मिल साहब हाथ में दी थी। मुजम्मिल साहब, हुकूमत पंजाब हुकूमत ये देखें, थोड़े पेंट प्रोसिक्यूशन में गलती है पंजाब हुकूमत की, रिजेक्ट कर चुकी है इस बात को। देखिए ना, हम तो कौन से माफी मांगेगा इमरान खान? इसको रिजेक्ट कर चुकी है। मांगेगी कौन ने 3 करोड़ वोट देके रिजेक्ट कर दिया, अपनी फौज पे हमला किया। ये दुश्मन भी नहीं करता, कोई अदालतों में हमला नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया। आप मुझे मैं मुजम्मिल साहब, इंक्वायरी होगी। जी मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आपको होगी तो पता लगेगा ना कि क्या हुआ। इंक्वायरी मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, गलती है प्रोसिक्यूशन ने या मुकदमात ना चलाना हुकूमत की गलती नहीं है? नहीं, हुकूमत की गलती नहीं है, ठीक, अदलिया की गलती है, अदलिया की सहूलतकारी है ये बात, जिसकी वजह से आज ये कह रहे हैं, आप समझें, ये अदलिया की, पाकिस्तान की अदलिया का कसूर है कि 9 मई के मुकदमात की जमानतें तो होती हैं, ट्रायल नहीं होते। ये ट्रायल करना हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, अदलिया की जिम्मेदारी है।
क्यों नहीं रोजाना की बुनियाद पर मुकदमा चलाए जाते हैं? प्रोसिक्यूशन किसके पास है? जमानतों के तो चलाए जाते हैं, ट्रायल नहीं है। प्रोसिक्यूशन तो बरी कर दें, नहीं है प्रोसिक्यूशन तो ट्रायल तो चलाए ना हुकूमत, अदालत। मेरा मतलब है अगर जहाँ प्रोसिक्यूशन वीक होगी वहाँ बरी कर दें। जमानत देने की तो बहुत जल्दी होती है, ट्रायल करने की अहमद वैसा बात पूरी सुन लेना। इस मुल्क की जुडिशरी ने 9 मई को कोई जुर्म ही नहीं समझा। सबसे बड़ा जुर्म ये है, इस मुल्क की जुडिशरी ने 9 मई को जुर्म नहीं समझा है और 9 मई की सहूलतकारी की है। ये जब जुडिशल इंक्वायरी की बात करते हैं, इन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में खत लिखा है ना जुडिशल इंक्वायरी के लिए। केपी हुकूमत ने जुडिशल इंक्वायरी का जवाब नहीं मिल गया वहां से पेशावर हाई कोर्ट से, बना दिया इनके कहने पे जुडिशरी ने कमीशन। ये बनवा लेते, इनकी हुकूमत थी, हुकूमत ने खत लिखा। इनका पेशावर हाई कोर्ट पसंदीदा हाई कोर्ट है, सारी जमानतें जाके पेशावर हाई कोर्ट से लेते हैं। महफूज तरीन हाई कोर्ट है जिसको इन्होंने जुडिशल कमीशन का खत लिखा है। क्यों नहीं बन गया जुडिशल कमीशन? नहीं बन सकता था उसके ऊपर जुडिशल कमीशन, इनकी दरखास्त रिजेक्ट हो गई है। बाकी सियासी बयानियां बनाने के लिए बाकी सियासी बयानियां अपनी जगह बना लें। अब बात करते हैं एजाज चौधरी की, वो ऑडियो सुन लें कि हमने रैंक चेक कर दिया है कोर कमांडर का घर। ये पीटीआई के सेनेटर थे ना जो गुफ्तगू कर रहे थे कि हमने रैंक चेक कर दिया है कोर कमांडर का घर। भाई कौन कह रहा था? पीटीआई का सेनेटर कह रहा था। फिर आप कहते हैं इंक्वायरी देना उनको। उसके बाद आप ये बता दें हमें कि 36 शहरों में ये, मेरी बात सुने ना, 36 शहरों में ये वाकया हुआ है। 36 शहरों में ये वाकया हुआ है और 36 शहरों में आपने सिर्फ अस्करी तंजीमात पर हमला किया है। ये ऐसा तो एक दहशतगर्द तंजीम ही करती है। अहमद अवैस साहब को जवाब देने इस पे, मुजम्मिल साहब इस पे जवाब देने अहमद अवैस साहब नहीं है। जी अहमद अवैस साहब मुझे जवाब देने दें जरा। देखिए बात सुनिए, आप ये कहते हैं कि सहूलतकार ये थे और जुडिशरी सहूलतकार बनी हुई है। आप कभी गौर से देखें कि केयर टेकर सेटअप था उस वक्त, और केयर टेकर सेटअप में सहूलतकार कौन बना? पाकिस्तान, पंजाब की पुलिस कहाँ गई? जो एक 100 फुट के फासले के ऊपर कंटेनर लगा के वो आंसू गैस भी छोड़ते थे, वो वहाँ पे वाटर कैनन भी इस्तेमाल करते थे और वो लाठी चार्ज भी इस्तेमाल करते थे। कोई एक बंदा पाकिस्तान पंजाब पुलिस का नजर आया आपको कहीं पर? इसलिए ये सहूलतकारी थी। दे हैव ड्रोव टू दैट पोजीशन के वहाँ तक पहुँच जाएं, बाकी उनके अपने बंदे अंदर जाएंगे। इसी के लिए जुडिशल इंक्वायरी हम कहते हैं कराएं, और नहीं कराई, और इसीलिए ट्रायल नहीं हुआ। ये बात जो है ये सारी दुनिया में सामने आ चुकी, पाकिस्तान में भी आ चुकी। इसी वजह से पाकिस्तानी कौम ने रिजेक्ट किया और इनको वोट दिया इस वाक़े के बाद। जब आप कह रहे हैं कि ये बड़ी कौम, आप प्राइम मिनिस्टर टीवी के ऊपर आके कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक, यही शहबाज शरीफ थे उसका प्राइम मिनिस्टर, टीवी पे आके कह रहे हैं कि देखें जी वो एमएम आलम का लीजेंड जहाज जो था ना वो भी इन्होंने जला के खाक कर दिया। बिल्कुल ठीक। और यही बात उसी अगले ही दिन यही बात DGISPR ने भी की। लेकिन क्या हकीकत क्या है कि वो जहाज जो है वो कराची के म्यूजियम में अभी भी महफूज पड़ा हुआ है उसी तरह। ये बताइए कौम से झूठ बोल के आप किसकी हमदर्दियां ले रहे हैं? नहीं मिली हमदर्दियां, किसी को नहीं मिली। देख लें, कौम ने वोट दिया। या प्रोग्राम एक कमर्शियल ब्रेक के वक्त वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। चूंकि प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म होने वाला है, छोड़ दें आप खत्म करें। नासिर साहब, प्रोग्राम का वक्त चूंकि खत्म होने वाला है, ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन है, ऑक्सफोर्ड के चांस का इलेक्शन है। आपको मसला क्या उससे? इमरान खान इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, पंजाब में आप कैंपेन चला रहे हैं, ईमेल्स कर रहे हैं, खतूत लिख रहे हैं। अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ये बरतानिया में इमरान खान उनको क्या हमना बताएं कि हम पाकिस्तानी जो वहाँ रहते हैं कि बताएं कि जिस बंदे को आपने रखा है वो पाकिस्तान में उसके ऊपर मुकदमात हैं, वो चोरी में पकड़ा गया है, उसके खिलाफ फैसले हो चुके हैं। ये हमने हज़ारों लोग ईमेल कर रहे हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को। आप मुझे बताएं ये सर्टिफाइड चोर है? ये चोरी 190 मिलियन की चोरी नहीं है, ये क्या है? उसके खिलाफ फैसले नहीं हो चुके? चोरी हो गई आपकी इमरान खान के खिलाफ वहाँ लोग। ये 190 मिलियन जो लंदन से आया, वो इमरान खान ने उस मलिक रियाज के
अलकादर, मुझे बताएं ना, मैं लंदन की बात कर रहा हूँ, ये लोग इमरान खान अब मकाफात अमल में है। ये मियाँ नवाज शरीफ जब लंदन थे तो इसके जितने पैरोकार होते थे वो घरों के बाहर आ जाते थे, शोर डालते थे। अब तो असली चोरी, हम तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में के बाहर भी जाएंगे, पाकिस्तानी जा रहे हैं जो महबे वतन पाकिस्तानी हैं, वो इसकी असलियत बता रहे हैं। हज़ारों लोग ईमेल कर रहे हैं कि ये एक सर्टिफाइड चोर है। वहाँ तो वो उसका क्राइटेरिया में ये पूरा ही नहीं आता इमरान खान, ठीक है। तो हमें ये काम, अब ये तो शुरू हुआ है ना, अब हम बताएंगे, ये हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है जो रहता है कि वो बताए कि जिसके लिए ये बंदा उसके लिए क्वालिफाई नहीं करता, तो क्या हमारा फ़र्ज़ है हम बताएं कि इसने चोरी की है, पकड़ा गया, ये जेल में है। इसके बाकी आपके देखें, फॉरेन फंडिंग केस में ये पकड़ा गया इमरान खान, वहाँ जो बंदा बनता है फिर वो उनको कौन पैसे देगा? ये इमरान खान तो एक इस तरह की हरकतों में फंसा हुआ है, अब जेल में है। इसको ये सजा बहुत जल्द हो जाएगी, जो पहले भी केसों में सजा है, ये हमने वहाँ बताना है। ये लोग वहाँ आके जब झूठ जो बोलते थे ना, वो जेल में है ना, उस आप कुछ दिनों बाद फैसला हो जाएगा, अदालत उसको बरी करे या उसको सजा दे, ये तो अदालत का काम है ना। हम तो चाहते हैं जल्दी हो जाए, लेकिन ये तो एक सर्टिफाइड चोर, और ये केस बड़ा ओपन एंड शट केस है कि इमरान खान ने वहाँ जो पैसे आए वो मलिक रियाज के उस में जमा करा दिए, जो उसको ठीक है, आपका पॉइंट व्यू आगे नासिर भट्ट साहब, ये अवाम के पैसे थे। तो इमरान खान जो है ना, इमरान खान एक सर्टिफाइड चोर, हमने वहाँ ईमेलें की हैं, मैं नहीं, हमारे अलावा और लोग भी बता रहे हैं उनको कि ये एक सर्टिफाइड चोर है, उनको बताना हमारा फर्ज है। अहमद अवैस साहब, बड़ा शॉर्टली आप इस पर कमेंट कर दें, जो बैरून मुल्क हम एक दूसरे के खिलाफ सियासी जमातें करती हैं, पीटीआई करती रही मियाँ नवाज शरीफ का पीछा करके, रोजाना उनके घर के बाहर मुजाहरे करना, आज इमरान खान साहब के खिलाफ ईमेल्स की जा रही हैं, ये रवश जाते थे तो पीछे करते थे, ये रवश पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह नहीं है? इन लोगों को सवाल देखें, सवाल ये है कि पाकिस्तान के बाहर इमरान खान ने कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। लोगों ने जो देखा यहाँ पे, वो इनके खिलाफ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इसहाक डार, इन लोगों का तो विजिबल है ना, हर एक को नज़र आती है। वो चोरी, वो पैसा जो लूटा हुआ इस मुल्क का, वो तो वहाँ प्रॉपर्टी बनी हुई है, वो उठाई गायब तो हो नहीं सकती ओवरनाइट, और किसके नाम पे हैं वो भी डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है। इस वजह से वो चीज़ें तो छुपाई नहीं जा सकती। आप कितना कह लें कि जनाब वो आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं, साकिब निसार ने ये कर दिया, फला कर। इमरान खान का इमरान खान ने उसकी बहन जो सिलाई मशीनें चलाती है, उसने दुबई में प्रॉपर्टी ली हुई है, किसकी है वो? ये इमरान खान चंदा लेके चोरी करता था, वहाँ कोई प्रॉपर्टी नहीं है। इमरान की प्रॉपर्टी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मुजम्मिल साहब, इमरान खान मुजम्मिल साहब प्रॉपर्टी भी दिखा दें, कोई कहीं प्रॉपर्टी क्या कारोबार करता है पाकिस्तान का काम है, ये लोगों की जेबों से पैसे निकालना। ठीक है मुजम्मिल साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स आपकी तरफ से। क्या कारोबार करता है इमरान? ये मुहिम अब इमरान खान के खिलाफ, माजी में इमरान खान अपने मुखालफिन के खिलाफ चलाते रहे, इमरान खान क्या कारोबार करता है, जरा बता दें हमें। देखिए ये बातों से कोई फायदा नहीं होगा। देखिए यहाँ पे, देखिए बात सुने, ये बात फायदा होगा कि यहाँ बैठ के ये रियलिटी है, सोच बचार की बात की जाए, पाकिस्तान को आगे चलने की बात करें। आपकी तरफ से ये आप तुर्की ब तुर्की जवाब दे रहे हैं जिसकी कोई हकीकत नहीं है। ठीक है मुजम्मिल साहब, आप जरा वाइंड अप कर दे इसको। ये पाकिस्तान है। अच्छा आप मुझे बताएं वो क्या कारोबार करता है? बट साहब क्योंकि प्रोग्राम खत्म हो गया है, मैं साहब, उसने मुजम्मिल साहब का घर लिया, क्या कारोबार? कोई भी नहीं कारोबार किया। मुजम्मिल साहब भाई उस तो मैं समझता हूँ कि हमें बैरून मुल्क अपने गंदे कपड़े नहीं धोने चाहिए, और पाकिस्तान की लड़ाई पाकिस्तान के अंदर लड़नी चाहिए। मैं तो इसीलिए बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के वोट के हक के भी ख़िलाफ़ हूँ। जिसने दोहरी शहरियत ले ली है, उससे हमारे यहाँ दोहरी शहरियत का कानून ख़त्म होना चाहिए, और पाकिस्तान के अंदर की लड़ाई हमें पाकिस्तान के अंदर रखनी चाहिए। पाकिस्तान से बाहर वो गंदे कपड़े नहीं धोने चाहिए। ये रवश बहुत गलत साबित की शुरू की गई थी पीटीआई की जानिब से, और इसको ख़त्म होना चाहिए। मुजम्मिल सरवर्दी साहब, अहमद अवैस साहब, सेंटर नासिर भट्ट साहब, तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कल आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।